हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में वर्ण, वर्णमाला और शब्द, ये तीन चीज़ों को क्लियर करके रख दूंगा। बिल्कुल क्लियर, ऐसा क्लियर जो आपको फिर दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले वर्ण। आपको मालूम होगा जो कोई भी बच्चा अगर पहला पढ़ाई करता है तो वो वर्ण से करता है, यानी वर्ण अ आ इ ई से शुरू हो जाता है, य र ल व, हाँ, अक्षर ज्ञ तक। ये क्लियर हो गया आपको। इसमें आपको 12, हाँ, 6 और 6 आपको देखने को मिलेगा, लेकिन री लगा के 13वां हो जाता है। लेकिन अ आ हर्षय दीर्घई, हर्षौ दीर्घऊ, ए ऐ ओ औ, और री, इन सब को मिला के 11 स्वर होते हैं। वर्ण को दो भागों में बांटा गया, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को हम आगे समझाएंगे। सिर्फ आपको एक टॉपिक दे रहा हूँ जो क्या है। तो वर्ण मैं आपको अभी बताऊंगा। तो वर्ण बताने के बाद थोड़ा वर्ण के भेद भी समझा देता हूँ आपको। स्वर और व्यंजन से ही यह शुरू होता है, लेकिन पहले जानते हैं जो वर्ण किसे कहते हैं। स्वर और व्यंजन को, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, ये सब को हम आगे आपको क्लियर कर देंगे। लेकिन स्वर की, वर्ण की परिभाषा आपको पहले समझना जरूरी है। आपसे कोई भी पूछ देगा जो वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। बात समझे। जैसे कि अ को आप तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। आ हर्षय दीर्घ नहीं तोड़ सकते हैं। ये मैंने आपको शुरुआत में जो बताया, जो 11 स्वर हैं, इसको आप नहीं तोड़ सकते हैं। व्यंजन में अ मिला हुआ है, स्वर मिला हुआ है, उसको भी नहीं तोड़ सकते हैं आप। लेकिन ये वर्ण जो हम आपको समझा रहे हैं, क्योंकि वर्ण ध्वनि है, हम जो बोलते हैं वो ध्वनि है और वही वर्ण है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाता है। जैसे अ आ हर्षय दीर्घ इत्यादि। समझ गए होइएगा। इसी वर्ण से आगे बढ़ते हैं तो वर्णमाला बनता है। वर्णमाला क्या है? आपने अपने घरों में महिला को, बहन को, माँ को माला पहनते हुए देखे होइएगा। तो माला क्या होता है? माला में बहुत सारे मोती होते हैं। तो वो मोती, सारे मोती एक समान होते हैं और एक ही धागा में एक साथ पिरोए होते हैं। ठीक उसी प्रकार ये वर्णमाला है। वर्णों के क्रमबद्ध, क्रमबद्ध मतलब लगातार, क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब हमने अभी वर्ण पढ़ा अ आ से य र ल व तक, तो हम यहाँ पर कह रहा है वर्णों के क्रमबद्ध समूह। तो है क्या वर्णों के क्रमबद्ध समूह? तो ये देखिए, जैसे कि क, ख, ग, घ, अंग, ये क्या है? क्रमबद्ध समूह है। ये एक समूह है। च, छ, ज, झ, य, ये क्या है? समूह है। ऐसा तो नहीं च, य, झ ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है, एक साथ लिखा, एक समूह में ये लगातार क्रमबद्ध लिखा हुआ है। इसी को कहते हैं क्रमबद्ध। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। समझ गए होइएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं शब्द की ओर। क्या है? शब्द की ओर। शब्द किसे कहते हैं? सबसे ऊपर आपने वर्ण पढ़ा, उसके बाद वर्णमाला पढ़ा, तो वर्ण के बाद शब्द की बात होती है। हम बहुत सारे वर्ण अ से य र ल व तक में पढ़ते हैं, है ना। वर्णों के सार्थक समूह, अभी हमने क्या पढ़ा? ये वर्णमाला पढ़ा ना, इसका सार्थक समूह है ना। कैसे बनेगा सार्थक समूह? समूह मतलब एक साथ अगर कोई चीज़ को लिखने के लिए मिलाइएगा वो समूह होता है। जैसे ये सब अक्षर भी ये समूह में लिखा हुआ है, सार्थक है, जिसका है, कोई है, ये सब समूह में लिखा हुआ है। हमारा नाम दीपक है, तो दीपक में कितना अक्षर लगा हुआ है? ये समूह में अक्षर लगा हुआ है। अगर किसी का नाम नमन है, किसी का नाम मदन है, किसी का नाम चमन है, तो 3 अक्षर का ये शब्द एक समूह में है। तो वर्णों के सार्थक समूह, सार्थक मतलब क्या? जिसका कोई अर्थ होता है, तो जिसका कोई सार्थक अर्थ होता है, यानी उससे कुछ न पता चलता है जो हाँ ये है, ऐसा नहीं जो कि उसका कोई अर्थ ही नहीं है। वर्णों के सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ हो, शब्द कहलाता है। जैसे
अब हम यहाँ पर क ख ग से क लिए, प फ ब से म लिए, य ल व से ल लिए, तीनों का समूह बनाए ना जोड़ के, क म ल कमल, यही हो गया समूह। फिर म लिए, द लिए, न लिए, तीनों अलग अलग से लिए लेकिन एक साथ मिला दिए तो क्या हुआ, मदन मदन। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा ना? चलिए अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ, एक मस्त टॉपिक के साथ, एक दमदार टॉपिक के साथ। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, आपको जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाई होता है वही होगा, और आप एक एक वीडियो को देखिएगा तो एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, बाय बाय।